Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss the applications of Pythagoras theorem. ठीक है, तो बेसिकली हम चेक करते हैं एक क्वेश्चन कंसीडर करके कि हम कैसे Pythagoras theorem को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं एंड द क्वेश्चन इज verify that a square plus b square and the second is a square minus b square and the third term is 2ab. ठीक है, और measures of sides of a right angled triangle. Where a and b are real numbers. ठीक है, और उसके लिए कंडीशन ये है रियल नंबर्स की कि a is basically greater than b. ठीक है, अब देखिए तीन साइड्स गिवन है. अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेंशन कर लेना तो एक साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और थर्ड साइड है 2ab. बेसिकली हमने इन तीनों को चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड है या नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि वेरीफाई दैट. इसका मतलब ये है ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, बट ये है कि हमें यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में कुछ आइडिया नहीं है कि कौन सी वाली साइड ऐसी है जो कि हाइपोटेन्यूस आ रही है. ठीक है, क्योंकि देखिए ये तीनों जो टर्म्स है ना उनमें अननोन गिवन है ना, तो ए बी सी को देखते हुए हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी वाली साइड ग्रेटर आ रही है. ठीक है, तो मतलब एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. वो क्या है कि जैसे देखिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे 2ab गिवन है. आप फर्स्ट वर्किंग ये करें कि आपको कंडीशन गिवन है a इज ग्रेटर देन b, तो ऐसा करते हैं अपनी आसानी के लिए हम a को 3 ले लेते हैं और b को 2 ले लेते हैं. ठीक है, a इज ग्रेटर देन b ना, तो इसका मतलब ये है a की वैल्यू को आप ग्रेटर ले लें और b की वैल्यू को लेस लेके कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लें. ठीक है, ये जस्ट आपको मैं हिंट प्रोवाइड कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है. अब आप क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए की जगह 3 पुट कर दें और बी की जगह 2 पुट कर दें. ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें. 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4. ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करें, आंसर विल बी 13. अब आप जरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक करें. ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब आप चेक कर चुके हैं तो अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे माइनस साइन गिवन है. ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4. दोनों को सिंप्लीफाई करें, आंसर विल बी 5. ठीक है, अब 2ab को देखें, a की जगह 3 और b की जगह जरा 2 पुट करें, तो 2 is 4 और 3 is 12. ठीक है, इसका मतलब है इसका आंसर 12 आ रहा है. ठीक है, अब ये जो तीन साइड्स आ रही है ना, जैसे 13 है, 5 और 12 है, तो जरा 13 के स्क्वायर को चेक करें, 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के सम के इक्वल है या नहीं, मतलब सबसे बड़ी साइड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 169 आ रहा है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 144 आ रहा है. ठीक है, और अगर आप सब अप करते हैं ना तो 169 इक्वल्स 169 ही आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे रीचेक करके देख सकते हैं कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड्स हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी है ना, तो उसके लिए क्या करना है कि आप मतलब आप खुद रीचेक करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप यूं करके वैल्यूज कंसीडर कर लें, जिससे हमें आइडिया है ये वाली साइड सबसे बड़ी है तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो अननोन फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो भी सबसे ग्रेटेस्ट होगा. ठीक है, इसका मतलब ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
सबसे ग्रेटेस्ट साइड आ रही है। लेकिन अगर आप ये सारा प्रोसीजर रफ वर्क में नहीं चेक करना चाहते तो फिर आपको इससे आइडिया होना चाहिए कि इन दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर आ रहा है। अब हम ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के होल स्क्वायर के इक्वल है या नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें स्क्वायर ओपन करना चाहिए, तो a पावर 4 b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे चेक करें तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे चेक करें तो 4a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप चेक करें a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ रहा है, और दूसरी साइड पे आप चेक करें तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब जरा दोनों साइड्स को आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है आप एट द एंड लिख सकते हैं कि हेंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड 2ab आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड भी है, क्योंकि देखिए जब अननोन वेरिएबल यहाँ पे अपीयर होते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारे लिए गेस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वैल्यू हाइपोटेन्यूस हो।